माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के टाइप्स जो है ना वो हम इल्यूमिनेटिंग सोर्स के बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूमिनेटिंग सोर्स। मीन्स इल्यूमिनेटिंग सोर्स मीन लाइट पे हम जो है ना इसके डिफरेंसेस करते हैं। इल्यूमिनेटिंग सोर्स और लाइट, माइक्रोस्कोप के टाइप्स हम उसकी इल्यूमिनेटिंग सोर्स या लाइट के बेस पे हम करते हैं। अब लाइट टू टाइप्स के हैं या इल्यूमिनेटिंग सोर्स टू टाइप्स के हैं, ये हम इस तरह कहते हैं कि इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेटिंग सोर्सेज टू टाइप्स के हैं या लाइट टू टाइप्स के हैं। एक जो है ना विजिबल लाइट है, और एक जो है इनविजिबल लाइट है। इनविजिबल रेडिएशंस है या विजिबल रेडिएशंस या विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशंस, और इनविजिबल रेडिएशंस या इनविजिबल लाइट। तो लाइट हम इस मतलब अगर हम हर जगह लाइट इस्तेमाल करें तो ये फिर ऑकवर्ड लगेगी, तो इसलिए हम इल्यूमिनेटिंग सोर्स है लाइट या इस तरह के एक इल्यूमिनेटिंग सोर्स। तो इल्यूमिनेटिंग सोर्स के दो टाइप्स है, विजिबल रेडिएशंस और इनविजिबल रेडिएशंस। अब विजिबल रेडिएशंस जो है ना इसमें तकरीबन मतलब वो रेडिएशंस जो हमें दिखाई देती है, मतलब विजिबल लाइट की अगर हम बात करें, वेब गियोर, ये वो लाइट की कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलट, ये 7 कलर्स है वेब गियोर। ये विजिबल रीजन में आते हैं। ये तकरीबन 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है ये वेवलेंथ इसकी। तो ये विजिबल रेंज वाली लाइट है, विजिबल रेडिएशंस है। तो ये लाइट जो है ना, जो ये लाइट इस्तेमाल करती है वो माइक्रोस्कोप जो विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशंस इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें जो है ना एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप हो गई। सही है। दूसरा जो है ना वो है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तीसरा जो है वो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। चौथा जो है ये पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप है। ये पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और चौथा जो है, सॉरी वो पोलराइज्ड तो मैंने लिख लिया, चौथा जो है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशंस वो उसके बुनियाद पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ये इनविजिबल रेडिएशंस में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये जो है ना हाईली एक्सेलरेटेड बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको इनविजिबल रेडिएशंस कहते हैं। ये असल में हाईली एक्सेलरेटेड बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इसको हम ये लाइट माइक्रोस्कोप इसको, क्योंकि ये विजिबल रेंज ऑफ लाइट या विजिबल रेंज ऑफ रेडिएशंस यूज़ करते हैं, तो इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसमें पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप है,
फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है। अब फील्ड में ज़्यादातर हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। ये पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ये इतना मतलब लैब्स के लेवल पे तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बुक्स में ज़्यादातर ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं और इंशाल्लाह हम वन बाय वन जो है ना वो पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो फोकस है वो लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम दूसरा नाम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि ये विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशंस ऑफ लाइट जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिक मीन लाइट, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जो विजिबल रेडिएशंस यूज़ करते हैं, जिसमें इल्यूमिनेटिंग सोर्स जो है ना वो विजिबल रेडिएशंस है या विजिबल लाइट है, जो ये 7 कलर्स है वेब की, और ये विजिबल रेडिएशंस है 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर इस्तेमाल करता है। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप असल में इसकी शुरुआत जो है ना, माइक्रोस्कोप की शुरुआत तकरीबन ज़ैकारस जैनसन ने की। ज़ैकारस जैनसन ने की, ये डच साइंटिस्ट था और हॉलैंड का था, मिडलबर्ग ऑफ हॉलैंड, उससे उसका ताल्लुक़ था ज़ैकारस जैनसन। ये 1595 में उन्होंने माइक्रोस्कोप जो है ना डिस्कवर की। ज़ैकारस जैनसन was the first scientist who discovered microscope in 1595, और उसने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप असल में उस माइक्रोस्कोप को कहते हैं जिसमें मोर देन वन लेंस, इसमें एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, मोर देन वन लेंस। तो ज़ैकारस जैनसन को हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप ज़ैकारस जैनसन। उसके बाद जो है ना एंटन वैन लीवन था, जो 1623 उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। एंटन वैन लीवन वो लेंस मेकर था, एंटन वैन लीवन हुक। तो उसका ज़माना जो है ना 1623 से लेकर 1723, ये इसकी पूरी ड्यूरेशन थी, एरा थी, और इसमें जो है ना उन्होंने ये लेंस मेकर के नाम से मशहूर था। लेंस मेकर ये लेंसेज बनाता था और मुख्तलिफ़ किस्म के, तकरीबन तारीख़ में यह है कि इन्होंने 500 से ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेंस बनाई थी, जिसमें बहुत सारे जो है ना मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स में अभी भी पड़ी है। माइक्रोस्कोप मॉड्यूल्स उन्होंने बनाए थे और अभी भी जो है ना कुछ जो है ना म्यूज़ियम्स में मौजूद है। मुख्तलिफ़ मैग्नीफिकेशन पावर वाले माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाए थे, और उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द स्पर्म सेल, who studied the blood cells, who studied the protozoans, protestas, and roundworms, and bacteria, protesta, etc. So he was the first scientist who discovered the living cells. ये तो साइंटिस्ट के बारे में डिटेल थी। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तकरीबन 3 चीज़ें हैं। एक जो है ना कंडेंसर है, कंडेंसर, इस तरह तो इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो काम की तो सारी है, लेकिन मेन जो पार्ट्स है वो 3 है। कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस, और तीसरा जो है ना वो ओकुलर लेंस है, ओकुलर लेंस। ओकुलर लेंस को हम आई पीस भी बोलते हैं, आई पीस। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप
It is an instrument which used the visible radiations, yeah, visible light. That is why it is called light microscope. There are three main parts of the light microscope, uh, which is condenser, mm, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑकुलर लेंस. ये कंडेंसर जो है ना, ये एक्चुअली इल्यूमिनेटिंग सोर्स है. It is actually an illuminating source. Condenser is actually an illuminating source. Condenser produce produce light, produces light. It is called illuminating source. Produce light to illuminate an object. तो कंडेंसर वो असल में लाइट प्रोडक्शन वाली सोर्स है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, या इट इज़ अ सोर्स विच प्रोड्यूस लाइट फॉरवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑकुलर लेंस. कंडेंसर की क्या काम है? कंडेंसर का काम है कि ये लाइट पैदा करे, और जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है स्टेज पे, तो उस पे जो है ना वो इल्यूमिनेट हो, उस पे रोशनी पड़े, ताकि उसकी जो इमेज है, वो उसकी जो साया है, जो उसकी मतलब अगर ऑब्जेक्ट पे नीचे से ये कंडेंसर नीचे होता है, तो नीचे से जब लाइट आएगी तो ऊपर स्टेज पे, इस तरह मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ. ये इस तरह हो गया कि ये आई पीस हो गई, ये बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, ये आई पीस है, ये नोज पीस है, ये नोज पीस हो गई. नोज पीस में जो है ना मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव लेंस है. इससे के साथ एक स्टेज है जिस पे एक स्लाइड पड़ा हुआ है. स्टेज पे जो है ना ये क्लिप्स है, स्टेज क्लिप्स. और ये जो है ना, ये हमने हैंडल बना दी. इसके साथ जो ये इधर इल्यूमिनेटिंग सोर्स है, तो इल्यूमिनेटिंग सोर्स से लाइट आके, ये इल्यूमिनेटिंग सोर्स से लाइट पास होके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जो स्टेज पे पड़ा हुआ है सैंपल के तौर पर स्लाइड में. तो ये लाइट, ये अब हमारे पास जो है ना ये हैंडल हो गया, ये बेस है, ये इल्यूमिनेटिंग सोर्स है, कंडेंसर. तो कंडेंसर एक्चुअली इट इज़ एन इल्यूमिनेटिंग सोर्स विच प्रोड्यूस लाइट फॉर द पर्पज़ ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो जब ये इस यहाँ पर मिरर भी होता है, बाज़ औक़ात जो है ना सनलाइट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मिरर होता है, उससे रिफ्लेक्शन होके लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है बिल्कुल सीधा ये ऑब्जेक्ट से. ये स्लाइड मतलब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और उसका जो शेडो बनती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनती है. इनसे लाइट पास होके, तो ये जो है, ये जो सरफेस है जिस पे ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो उसका शेडो, उसका इमेज जो है ना यहाँ पर बनती है. तो ये शेडो इन लेंसेज पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ती है. ये ऑब्जेक्टिव लेंस पास करती है आई पीस, और आई पीस से फिर आईज पे पड़ती है. जब हम यहाँ से देखें तो आइज़ पे पड़ती है ये ऑब्जेक्ट, और आइज़ में रेटिना पे ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो ब्रेन तक, और ब्रेन से वहाँ पर इमेज बनती है. तो तो इल्यूमिनेटिंग या कंडेंसर का काम क्या है? ये असल में फोकसिंग ऑफ लाइट या इल्यूमिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ एन light production source which produce light
टू फोकस या टू एलिमिनेट एन ऑब्जेक्ट। सही है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। कंडेंसर तो हमने पढ़ी कि कंडेंसर एक्चुअली इल्यूमिनेटिंग सोर्स है, ये प्रोडक्शन ऑफ लाइट करती है फॉर द पर्पस ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या टू फोकस एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को फोकस करना, उस पर लाइट को जो है ना, जब उस पर लाइट पड़ जाए तो ऑब्जेक्ट जो है ना इल्यूमिनेट होगी, उसको रोशनी मिलेगी, उसकी जो है ना इमेज जो है ना अच्छी तरह फिर आएगी ऑब्जेक्टिव लेंस पे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो लेंसेज जो ऑब्जेक्ट की तरफ पड़ी है, जो स्पेसिमेन की तरफ पड़ती है, जो वो लेंस जो स्पेसिमेन और स्लाइड और ऑब्जेक्ट के तरफ करीब है, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। वो लेंसेज जो स्पेसिमेन या जो स्टेज के करीब है या जो सैंपल स्लाइड के करीब है, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और वो लेंस जो हम जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं, जिसमें हम आँख के ज़रिए देख सकते हैं, या वो लेंस जो आँख के करीब होता है, उसको हम आई पीस कहते हैं। तो आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर, स्टेज, यहाँ पर नॉब्स भी होते हैं, इस तरह नॉब्स होती है। तो इस नॉब्स एक बटन नुमा चीज़ें होती है, जो है ना वो रोल भी होती है। तो उस नॉब्स को हम एडजस्टिंग नॉब्स कहते हैं। तो दो किस्म के एडजस्टिंग नॉब्स है। एडजस्टिंग नॉब्स, एडजस्टिंग एडजस्टिंग नॉब्स अब दो किस्म के एडजस्टिंग नॉब्स है। दोनों का फंक्शन ये है कि इमेज का फोकस होना, मतलब टू फोकस एन इमेज। तो एक जो है ना फाइन एडजस्टमेंट है और एक कोर्स एडजस्टमेंट है। दोनों का काम ये है कि इमेज सही आ जाए और इमेज क्लियर हो जाए। सही है, टू फोकस एन इमेज। और तो दो किस्म के एडजस्टिंग नॉब्स हैं, फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट। एक के ज़रिए हम स्टेज को हॉरिजॉन्टल वाइज मूवमेंट करते हैं और एक के ज़रिए जो है ना वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट्स, एक के ज़रिए हम जो है ना स्टेज को हॉरिजॉन्टल वाइज मूवमेंट देते हैं, आगे पीछे करते हैं। और दूसरी जो नॉब्स होती है एडजस्टिंग वाली, उसके ज़रिए हम स्टेज को ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, फॉरवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फोकसिंग एन इमेज, के जो इमेज है वो फोकस हो जाए ऑब्जेक्टिव लेंस पे। तो अब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस असल में फोर ऑब्जेक्टिव लेंस। बाज में 3 होते, बाज में 2 होते, बाज में 4 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 होते हैं। और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 4x, 10x, 40x और 100x। तकरीबन 4 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में। और उसकी मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशन पावर होती है 4x, 10x, 40x, 100x। असल में ऑब्जेक्टिव लेंस को हम इसी से भी जान सकते हैं कि इस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उस पर ऊपर से लिखा भी होता है कि ये 4x है, ये 10x है, ये मैग्नीफिकेशन पावर है। मतलब ये 4 टाइम्स ऑब्जेक्ट की इमेज को बढ़ाती है, ये 10 गुना बढ़ाती है, ये 40 गुना और ये 100 गुना। तो जितना आपको चाहते हो कि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो तो आप हाई लेंस से देख सकते हैं उसको। लेकिन अगर बाज़ औक़ात तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे ये होती है, मतलब ये 4x 10x ये लिखा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये अगर ना लिखा हो तो हम फिर ये कलर से पहचान सकते हैं। उसमें उस पर मतलब इस तरह एक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस इस तरह
मतलब है, तो उसमें यहाँ पर एक बैंड होता है, कलर बैंड्स। तो अगर कलर बैंड की कलर रेड हो तो ये 4x है। अगर येलो हो, येलो बैंड हो, तो वो 10x है। अगर ब्लू बैंड हो, स्काई ब्लू और ब्लू और स्काई ब्लू, तो वो 40x होगा। और वाइट हो तो फिर 100x है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस को हम दो तरीक़ों से पहचान सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन पावर मौजूद हो 4x 10x 40x 100x तो सही है। अगर ये मौजूद ना हो तो हम फिर कलर से पहचानेंगे। रेड जो है ना वो 4x है, येलो जो है वो 10x है, स्काई ब्लू जो है, ब्लू या स्काई ब्लू वो 40x है, और वाइट जो है वो 100x है। कलर बैंड्स होता है इस तरह। अगर यहाँ पर रेड कलर हो तो इट मीन्स इट इज़ 4x। अगर येलो कलर हो तो, अगर ये कलर बैंड येलो हो तो 10x होगा। अगर ये स्काई ब्लू या ब्लू हो तो ये 40x होगा। और अगर ये वाइट हो तो फिर ये 100x होगा। तो अगर आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में अब माइक्रोस्कोप है तो पहले तो मैं कहता हूँ कि उस पर लिखा होता है। अगर नहीं लिखा तो हम फिर कलर से पहचानेंगे, ये कलर बैंड से। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है। इसके बाद जो है ना आई पीस है, ऑकुलर लेंस जिसको हम कहते हैं, ऑकुलर लेंसेज या आई पीस। तो वो लेंस जो आँख की तरफ होता है, जिसमें हम देखते हैं, तो वो उसको हम आई पीस कहते हैं। वो भी दो आते हैं, 4x आते हैं उसमें, 6x भी आते हैं, और बाज़ औक़ात 6 की बजाय 10x भी हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय आई पीस, अगर हम मैग्नीफिकेशन को काउंट करें तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मगर अगर मिसाल के तौर पर नीचे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 40 है और यहाँ पर जो आई पीस है वो 4x है, तो हम टोटल मैग्नीफिकेशन पावर इस तरह कि ये 160x बन गई। इस तरह अगर मैग्नीफिकेशन पावर फ़र्ज का यहाँ 40x है मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ 10x है, तो ये 400x बन गई। अगर मैग्नीफिकेशन पावर मिसाल के तौर पर 100x है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई पीस जो है ना वो भी 10x है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन पावर जो है ना वो 1000x बन गई। तो मैग्नीफिकेशन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि जिस ऑब्जेक्टिव लेंस जो सेम स्लाइड की तरफ है और कौन सी आई पीस पे हमने वो ऑब्जेक्ट देख ली, तो ऑब्जेक्टिव लेंस और वही आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करके ये टोटल मैग्नीफिकेशन पावर जो है ना हम निकाल सकते हैं। सही है। तो हम फिर दोबारा के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, उनमें तीन अहम हिस्से हैं। एक जो है ना कंडेंसर होते हैं जिसका काम है कि वो उसमें प्रोडक्शन ऑफ लाइट होते हैं। तो बाज़ औक़ात तो मिरर होती है, ग्लास होती है, उस मिरर उस पे जो है ना सनलाइट पड़ के उससे रिफ्लेक्ट होता है, और फिर वो फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट से जो है ना वो पास होके उसकी शेडो जो है ना, उसकी इमेज जो है ना वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ती है। और ऑब्जेक्टिव लेंस से मतलब इस तरह कि जब मिरर, ये एक मिरर है, तो इस पे सनलाइट पड़ी, अब इसकी रिफ्लेक्शन हो गई। इधर जो है ना स्लाइड, स्टेज पे जो है ना एक स्लाइड पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक स्पेसिमेन है, तो ये लाइट पास हो गए। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो है ना इसका शेडो जो है ना ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ी। ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर यहाँ पर जो है ना आई पीस है, और हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इमेज जो है ना ये यहाँ पर जाके आई पीस से आई पे पड़ती है, और आई पे, आई के रेटिना पे, और राइट रेटिना की से ऑप्टिक नर्व जो है ना वो ब्रेन तक पहुँचाती है, सिग्नल पहुँचाती है, वहाँ पर इमेज बन जाती है। तो
ये फिनोमेना है। तो लाइट, सनलाइट अगर हो तो इस यहाँ पर मिरर होता है, ज़्यादातर जो है ना वो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है यहाँ पर। तो कंडेंसर है, इट मीन कंडेंसर, कंडेंसर जो है ना वो टू फोकस लाइट ऑन ऑब्जेक्ट, टू इल्यूमिनेट एन ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और उसकी मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशन पावर होती है, 4x, 10x, 40x, 100x। और ऑकुलर लेंस या आई पीस जो है ना वो आई की तरफ होता है, और ये जिसमें हम देख सकते हैं तो ये 4x भी हो सकता है, 6x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है। फिर मैंने बताई कि ऑब्जेक्टिव लेंस पे अगर ये मार्क्स नहीं हो 4x 10x, तो हम कलर से भी पहचान सकते हैं। रेड कलर जो है ना उसका मतलब है कि ये 4x है, अगर येलो कलर बैंड हो तो ये 10x है, अगर स्काई ब्लू हो या ब्लू हो तो ये 40x है, अगर वाइट हो तो ये 100x है। तो और ये भी कहा कि जो माइक्रोस्कोप में दो एडजस्टिंग नॉब्स है, तो एक के ज़रिए हम हॉरिजॉन्टल वाइज जो है ना जो स्टेज है वो हम मूव कर सकते हैं। और एक जो है ना एक जो नॉब्स है एडजस्टिंग वाली, तो उसके ज़रिए हम स्टेज को ऊपर नीचे करते हैं। तो एक के ज़रिए हम वर्टिकल मूवमेंट करते हैं और दूसरे के ज़रिए हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं। तो एक फाइन एडजस्टमेंट है और एक कोर्स एडजस्टमेंट है। तो इसी दोनों एडजस्टिंग नॉब्स की मतलब फंक्शन ये है कि हम जो image to focus light on the object and to produce a clear image। मतलब इसका काम है कि एक हमें एक क्लियर इमेज जो है ना हासिल हो, इसलिए हम फोकस के लिए हम स्टेज को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करते हैं। इसलिए हम इसको एडजस्टिंग नॉब्स कहते हैं कि किस पॉइंट पे ये एडजस्ट होगा और हमें एक क्लियर और अच्छी क्वालिटी वाले इमेज हासिल हों। तो ये हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ी। एक जो है ना इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है, बाज़ औक़ात ये भी आता है कि व्हाट इज़ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, तो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप हम सिंपल माइक्रोस्कोप को उल्टा करके ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बनती है। जब सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव आईपीस ऊपर होता है, आईपीस, फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो है ना कंडेंसर। तो ये इसको हम उल्टा करें इस तरह, मतलब कंडेंसर ऊपर से, कंडेंसर, फिर जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस, और फिर जो है ना आईपीस। तो इसको जो है ना हम फिर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें जो है ना ऊपर से लाइट आती है, दरमियान में जो है ना कंडेंसर के नीचे जो है ना स्पेसिमेन होता है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, फिर नीचे से जो है ना वो आई पीस और आई पीस इस तरह दिखाई देते हैं। तो ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप हो गई। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप इज़ एक्चुअली द अपोजिट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप को अपोजिट डायरेक्शन में ले ले तो उसको हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस तरह नहीं कि हमें उसको उल्टा करें और ये इन्वर्टेड नहीं, उसकी असम्बली को अगर हम चेंज करें, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में आई पीस ऊपर होता है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर कंडेंसर। अगर ये कंडेंसर ऊपर हो जाए फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पे आई पीस, तो इसको हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सही है। इस तरह नहीं कि अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप के हम उल्टा करें तो हम ये नहीं, उसकी असम्बली जो ऑर्डर है वो उसको हम चेंज करें तो उसको हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ज़्यादातर जो टिश्यू कल्चर है उसमें इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। तो ये जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिटेल से पढ़ी। और इसमें यह बात भी है कि लाइट माइक्रोस्कोप जिस इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है ना वो 1500x है, 1500x मैग्नीफिकेशन पावर। और जो रिजोल्यूशन पावर है वो तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर जो है ना 0.2 माइक्रोमीटर है। तो
मैग्नीफिकेशन पावर 1500x और रिजोल्यूशन पावर 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब ये अगर दो पॉइंट्स के दरमियान इतना कम फासला भी हो तो लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम वो हमें क्लियर हो सकता है। अगर इससे कम हो तो फिर नहीं हो सकता, लेकिन इतना हो 0.2 माइक्रोमीटर, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हो, इतना हो तो हम देख सकते हैं, मतलब इनको सेपरेट कर सकते हैं। और अगर 0.2 से कम हो गया तो फिर जो है ना वो हम लाइट माइक्रोस्कोप के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फिर उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी कोशिश थी वो माइक्रोस्कोप के बारे में, तो उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। और इसलिए आप की फ़ीडबैक की बहुत हमें ज़रूरत है। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और साथ उसको शेयर भी करें। और हमारी यूट्यूब जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल की जो आइकन है उसको प्रेस करें, और ताकि तमाम आने वाली वीडियो जो है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।